लोग जाते हैं 31 में पार्टी के लिए। अब देखो ना कैसी परंपरा है दुनिया के अंदर, जब पूरी दुनिया सो रही हो तब तुम्हारा नया साल शुरू होता है। बताइए, राधा बाहर बाजी पर बदलो ना, बदल नहीं बदल। और हम यहाँ उन्हीं जो रात में चलू है निशाचर बन। साफ सफाई करते हैं घर की पहले से, और स्नान उगरा करके मंदिर में जाते हैं। वहां सबसे पहले देवी की स्थापना करते हैं, हरिया भगवती की पूजा करते हैं, देवी का कलश स्थापित करते हैं, और उसके बाद वर्षारंभ प्रारंभ करते हैं। पंडित जो हमारे घर में उन्हीं, ब्राह्मण हमारे घर में उन्हीं, हमका संवस्त्र सुनोगी। कितनी अलौकिक परंपरा है हमारी, जाने ना ब्राह्मण जो संवस्त्र सुन हूं, काका पैट चू काका अपैट चू है संवस्त्र, ये ऐसी इतनी सुंदर परंपरा है सनातन के अंदर। और आप चल रहे हैं रात के 12 बजे, रात 12 बजे तक तुम्हारी पार्टी है, जैसा नई साल लगा तुम सीधा चाहेगा हगो 31 क्यों हो। तो ऐसी परंपराओं से बचने की कोशिश करो, अपनी जो सनातन की परंपरा है उन परंपराओं में जियो। हिंदू नववर्ष चैत्र मास चेतु, यहाँ इनको बताया गया कि आपको क्या करना है, नवरात्र की पूजा करनी है। इन वैश्य और राजा ने मिलकर के शरद काल में क्या किया, देवी के नवरात्र की पूजा करी। शरद काली महापूजा क्रियंती नववर्ष की। अब देवी के उस नवरात्र की जब इन्होंने पूजा करी तो उसमें जो है बीज मंत्र का जप किया, बीज मंत्र का जप करते रहे निरंतर। तत्पश्चात जो है देवी इन पर प्रसन्न हुई। देववासी जो पुत्र पौत्र के लिए रो रहे थे, धन के लिए रो रहे थे, आज मां भगवती ने जो है क्या किया, इन्हें जो है वरदान दिया। बोल जगत जननी जगदम्बे मैया की। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा, हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा। पटिना सरसों की बारी, हे नंदा लगी के न बाटा जो भगत प्यारा, जो भजा भोकरा सब तेरा द्वारा। लगी के न बाटा जो भगत प्यारा, जो भजा भोकरा सब तेरा द्वारा। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा। हे माता सोनंदा हे माता भवानी, हे माता सोनंदा हे माता भवानी। छोड़ बाजुका मेला जात की तैयारी। हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा। हे माता सोनंदा हे माता भवानी, हे माता सोनंदा हे माता भवानी। छोड़ भादों का मेला जात की तैयारी।
गजबी, चांदी को छतरा पाँव की बजरी, मोती का पतरा हाथ के मोचिया, चांदी को छतरा पाँव की मोचिया, मोती को पतरा हाथ की मोचिया, पावन करिया योधर दिशारी, पावन करिया योधर दिशारी, लगा भवानी शुभल है जाए, ये लगा भवानी शुभल है जाए, ये नंदा ये गोरा कैलाशो भेजा था, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, छोड़ मारू कामेला चाल की तैयारी, हे नंदा हे गोरा कैलाशो की यात्रा। जय हो हरि बोल, हाथ उठा के सभी। गल की हसोली मोनिका पुण्याला, गल की हसोली मोनिका जुन्याला, सुन की संगाला पूजाला पुण्याला, सुन की संगाला पूजाला पुण्याला, गल की हसोली मोनिका जुन्याला, सोनिका संगाला पूजाला पुण्याला, देवीच्या कायो हे नंदा भवानी, हे नंदा हे गोरा कैलाशो विजाता, हे नंदा हे गोरा कैलाशो विजाता, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, छोड़ भादो का मेला जात की तैयारी, हे गौरा कैलाशो की यात्रा, हे नंदा हे गौरा कैलाशो की यात्रा, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, हे माता सोनंदा हे माता भवानी, छोड़ भादो का मेला जादू की तैयारी, भगतों की देवी परम शंकरी, भगतों की देवी परम शंकरी, गाई माई मातो छाया माया करी, गाई माई मातो छाया माया करी, बैठना लगेगा कैलाशों की बारी, बैठना लगेगा कैलाशों की बारी, हाथ से जाए यो विनय तिहारी, हाथ से जाए ये विनय हमारी, छोड़ भादो का मेला सौरा
मलोट भैरा सोरसों की बारी नंदा ये गोरा कैलाशों की यात्रा नंदा ये गोरा कैलाशों की यात्रा हे माता सोचता हे माता भगवानी छोड़ मत का मैना जातु की तैयारी हे माता सोनंदा हे माता भगवानी छोड़ मत का मैना जातु की तैयारी हे नंदा हे गोरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे गोरा मधुका मेरा पानी के भाई नंदा हे गोरा कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे गोरा कैलाशों की यात्रा। और जगत जननी जगदम्बे मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इधर समाधि नाम वैश्य और सुरत नाम राजा को मां भगवती की कृपा से मन इच्छित वर जो उनके मन में था उसी प्रकार का वरदान दे करके आदि शक्ति मां भवानी भगवती जगत जननी के द्वारा उनको संतुष्ट किया गया, वरदान दिया गया। आगे प्रसंग बता रहे हैं त्रिशिरा का। अपने मन में यह तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, तब करना है। इसलिए ग्रीष्म काल में पंचाग्नि प्रज्वलित करके, ग्रीष्म काल में अग्नि प्रज्वलित करके, हाँ, जहां पर बैठा है उसके चारों तरफ अग्नि जला दी, उसे पंचाग्नि कहते हैं। चारों तरफ अग्नि जल रहे और बीच में आप बैठ रहो तो वह पंचाग्नि। ऐसा जो है तप करना ग्रीष्म काल में। और उसमें भी पंचाग्नि जब जल गई है तो वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, अधोमुख नीचे को करता है। इतना कठिन तप कर रहा है कौन? त्रिशिरा। और जैसे ही वर्षात आती है तो खुले आसमान के नीचे पूरी बारिश में भीगता रहता है और तब भगवान का तप करता है। शीतकाल आता है तो वह जल के अंदर प्रवेश कर जाता है। कौन सा जल? नदियों का जल, ठंडा जल, शीतल जल, ठंड पानी। तपस्या करने लगता। ऐसा कठिन तप त्रिशिरा के द्वारा, 3 मुख हैं उसके। शिव वेदों का अध्ययन करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, सत्य बोलता है, वायु का आहार करता है, माता अन्न जल सब त्याग दिया है इसने। तप करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। करते करते बहुत समय बीत गया, इंद्र को चिंता होने लगी क्योंकि उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इंद्र ने जो है अपने कामदेव से कहा कि जाओ त्रिशिरा का तप नष्ट करो। तो कामदेव ने कहा महाराज ये कार्य हमारे बस का नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ब्राह्मण है, ऋषि है। कामदेव ने इस कार्य में जो है सफलता प्राप्त मना कर दिया। तब इंद्र स्वयं छल से आए और कहने लगे, पुत्र तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है, सफल हो गया है, इसलिए तुम क्या करो, प्रसन्न हो, वरदान देने को आया। लेकिन त्रिशिरा जानता है कि यह कौन है? इंद्र है। लेकिन तब कहां कर रहा है? गंधमादन पर्वत पर। गंधमादन पर्वत कहां है? किसी को पता है? बद्रिका आश्रम है। ठीक है, तो वहां तप कर रहे हैं।
उस स्थान पर जो है मंदाकिनी के जल से स्नान करते हैं, निरंतर भगवान का जप कर रहे हैं। क्या किया, उसके जो 3 मुख थे ना उन्हें भी काट दिया। इधर ऐसा निंदनीय कर्म जब इंद्र ने किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप भी चढ़ गया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुमने ये बहुत निंदनीय कर्म कर दिया है, ऐसा कृत्य तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये त्रिशिरा ब्राह्मण है और यह राज्य नहीं मांग रहा था कि तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को प्रसन्न कर रहा था। तुमने ये बहुत निंदनीय कर्म किया है। लेकिन इंद्र ये सब बातों को कहां जानता था, तो भोग विलास में लिप्त रहने वाला। तो महाराज अब इधर जो है पिता को जब पता लगा, पिता यानी कि विश्वकर्मा को जब पता लगा, बहुत दुखी हुए, अत्यंत दुखी हुए। इंद्र से क्रोध भी आया, मन में ये आया कि इसने क्या किया, मेरे पुत्र को मारा, तो मुझे क्या करना है, इससे बदला लेना है। अब बदला कैसे लूंगा, उसके लिए उन्होंने जो है अष्टरात्रि का एक यज्ञ किया, 8 रात्रि वाला यज्ञ। और उस यज्ञ में जो है, उस यज्ञ में अग्निदेव को प्रसन्न किया और निरंतर वाला पुत्र दिए। उस अग्नि के तेज से एक वीर पुरुष बाहर आया और वह वृत्ताकार में आया, घूमता हुआ, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, वृतासुर। उसने विश्वकर्मा ने उसका नाम वृत रख दिया, आसुरी प्रवृत्ति में था इसलिए उसका नाम वृतासुर हो गया। तो कहा कि पुत्र तुम्हें क्या करना है, अपने भाई त्रिशिरा के मृत्यु का बदला लेना है और इस इंद्र को पराजित करना है, समाप्त करना है, मारना है। उसके दिमाग में एक बात डालता। तो महाराज वृतासुर ताकतवर था, अग्नि से प्रज्वलित उत्पन्न हुआ था, वीर था। उसने देवसेना को युद्ध के लिए ललकारा और इंद्र को पराजित कर दिया। अब शुक्र तर्पण से वंचित कर दिया। सारे देवता भय से भयभीत होकर के कंदराओं में रहने लगे। महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम, इस प्रकार से जो है इंद्र आदि देवता, इंद्र के साथ देखो कहते हैं ना, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी होता है। अब इंद्र ने अपराध किया, उसका फल किसको मिल रहा है, देवताओं को मिल रहा है, जबकि अन्य देवताओं की किसी की गलती नहीं। गलती किसकी है, इंद्र की है, जिसने त्रिशिरा को मार दिया। अब इधर देवगुरु बृहस्पति देवताओं सबका परामर्श हुआ। उन्होंने कहा महाराज इसको कैसे मारा जाएगा, इसके पास तो वरदान ही ऐसा है, इसको ऐसे सामान्य से मारा नहीं जा सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा देखो इंद्र, तुम सर्वप्रथम इसे क्या करो, मित्रता करो इसके साथ, इसका दासत्व स्वीकार करना, ठीक है। इसको मारने के लिए तुम्हें क्या करना है, इससे मित्रता, इसकी मित्रता दासत्व इसको स्वीकार करना, इसको मित्र बनाओ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जब इसे मित्र बनाओगे तो मैं इसकी बुद्धि को क्या कर लूंगा, हरण कर लूंगा। अब देवताओं के द्वारा एक संधि प्रस्ताव गया, किसके पास, वृतासुर के पास। तो महाराज जब संधि प्रस्ताव उनके पास गया तो पिता ने यानी कि विश्वकर्मा ने उन्हें समझाया। विश्वकर्मा ने कहा पुत्र एक चीज जीवन में ध्यान देना, शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कह रखा है पैपान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, अगर आप सर्प को क्या पिलाओगे, दूध पिलाओगे तो क्या करेगा, विष, उसका विष बढ़ेगा। बोले ना शाप, उसका दूध पियोगे जहर बढ़ोगे। तो पैपान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, शत्रु को
अगर आप दूध पिलाएंगे, सर्प भी तो शत्रु है, तो उसका क्या बढ़ेगा? विष बढ़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं पुत्र, शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये इंद्र ऐसा छली है, ये देवता ऐसे छली हैं, अपने कार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पुत्र मेरा विश्वास करो, इन पर भरोसा मत करो। लेकिन भगवान ने क्या कहा था? मैं इसकी बुद्धि का हरण कर लूंगा। जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लेनी। ठीक है, इसने वरदान मांग लिया था, बात अच्छी। स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया था, वो बात ठीक थी। लेकिन इसने यज्ञ बंद कर दिए, हवन बंद कर दिए, तर्पण बंद कर दिया, मार्जन बंद कर दिया, देवताओं का पूजन बंद कर दिया। जहां देवताओं का पूजन बंद हो जाता है, वहां किसका वास होता है? भूतों का वास होता है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर में दिया जलाना चाहिए। किया, अरे जब है तुम बाजार में आला, तुम्हारे मुख पर लेकर लागलो चप्पल, लागल नहीं लागल? बताओ, लागल। फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ रात्रि पर एक भगवान होनी रोज को, भगवान होनी सूर्य नारायण, प्रातः काल होनी सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण जब आले, हम चप्पल लगा रखो। अगर हमारे घर में कोई मेहमान होनी, हम क्या करना, उन्हें स्वागत करे हैं, फूल माला ले लो ना। अगर तुम बट में फूल माला जाकर चप्पल लेवे चढ़ाला, मेहमान आला तुम्हारे यहाँ, बताओ दे, उतने नहीं जानना वापस। तो कल यार बाबा हो को जारी नहीं, चप्पल खा। तो इसलिए महाराज, जिस घर में चप्पल लगे होंगे, भगवान सूर्य नारायण की दृष्टि उस घर में कभी नहीं पड़ेगी। और जहां सूर्य नारायण की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो वहां काल बैठेगा। अब हालांकि तुम सोचने वाला कि यार व्यास जी क्यों कोई घाम तो हमारे यहाँ आले। अरे घाम तो सबको लीजिए छू, हम घामा बार में नहीं करना है, भगवान की दृष्टि पड़ती है। रश्मि कई गुण, आयु विद्या यशो बलम। जो हम भगवान को अर्घ देते हैं, तो उनसे कहते हैं प्रभु आयु विद्या यशो बलम, आप हमें आयु देना, विद्या देना, यश देना, बल देना। 4 चीज मांगने हम भगवान, आयु, विद्या, यश और बल। यही चीजें तो प्राप्त नहीं होंगी हमें। ठीक है, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। अगर लगाना है द्वार पर, जो हमारे यहाँ प्राचीन समय में खोली में गणेश और मोरी में नारायण कहा गया है, गढ़वाल में भाषा है। खोली का गणेश, मोरी का नारायण। आज भी मैंने उधर साइड ये टिहरी पौड़ी की तरफ परंपरा अभी भी देखी है। वो अभी भी दरवाजे पर जो है, गणेश जी दरवाजे पर स्थापित करने से क्या होगा? गणेश द्वारपाल है भाई। गणेश द्वारपाल जब दरवाजे पर खड़े रहेंगे, तो गणेश जी के डर से शिव जी भी भाग गए थे एक दिन। जब पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया, कहा कि बेटा जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को अंदर मत आने देना। तो पहले तो शिव जी के गणों को भगाया, उसके बाद शिव जी को भगाया। बोला भाई कौन है तू जो मेरे को मेरे घर में नहीं जाने दे रहा है? बताओ, जो व्यक्ति शिव जी को भगा सकता है, तो उसके लिए ये छल कपट प्रपंच क्या है बताइए। तो खोली में गणेश, द्वार, मुख्य द्वार पर हनुमान जी महाराज। इसीलिए तो यज्ञ आरंभ से पहले कोई भी काम कर लो, हम घर में एक वो ध्वजा घटी जाती है, स्थापित की जाती है। क्या होनी तुम्हारे यहाँ है ध्वजा? होनी कई जगह लंका होनी ध्वजा कहते हैं। अब हमको इसलिए पता, हम क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते हैं असल में। ठीक चुना तब बतौने में तुम्हें। तो हम उनको स्थापित करके क्या करते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि हमारे यज्ञ की रक्षा करना। तो द्वार पर, गेट पर हनुमान जी, द्वार पर गणेश जी, अंदर भगवान, फिर सुरक्षित सो जाइए। ये पहले सारे तैयारियां कर देते हैं।
तो ये व्यवस्था थी प्राचीन में। और आज दरवाजे हो गए छोटे बड़े, और भगवान जी सब गाय भागी चित्र लागणी आजकल के क्या बतूल न के चीज है ना। तो यहाँ जो है उन्होंने कहा शत्रु पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर शत्रु पर भरोसा करोगे तो एक न एक दिन धोखा खाओगे। लेकिन त्रिशिरा का भाई वृत्रासुर नहीं माना, नहीं समझा पिता की बात को। उसने कहा यार पिताजी जो है गलत जो कह रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया था। समझौता हो गया इंद्र और वृत्रासुर में। अब दोनों साथ खेलने लगे, घूमने लगे, खाने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, दोस्त बन गए। तो एक दिन ऐसा समय आया, अब ब्रह्मा बृहस्पति ने कहा देखो अब वह शुभ समय आ गया है जिस समय में इसकी मृत्यु होनी है। तो दधीची की अस्थियों का वज्र बनाया गया। और दधीची जानते कौन है? ये ऋषि। देव कार्य के लिए उन्हें अपने प्राण दे दिए।